Welcome back to the channel, guys. So in today's video we'll be learning कि area under the curve between two particular functions कैसे निकालना है. Okay. अगेन एक एग्जांपल लेंगे. वो एग्जांपल का मैंने ग्राफ यहाँ पे रफली अच्छे से ड्रॉ किया है, क्योंकि ड्रॉ करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर आप बोर हो जाओगे. So पहले ड्रॉ कर ले. I just explain the question and then we can solve. I'll just read the question first. The diagram shows the curve y is equal to x minus 2 the whole square and the line y plus 2x is equal to 7, which intersect at points A and B. Okay, so there's a curve. Okay, curve का equation क्या है? Y is equal to x minus 2 the whole square and then there's a line y plus 2x equal to 7. Curve और line intersect कहाँ पे होता है? Point A और point B पे. Okay. After this, find the area of the shaded region. Area निकालना है shaded region का. ये one of the past year questions है कैम्ब्रिज का. ठीक है. So कैसे करेंगे? पहली चीज लिमिट यहाँ पे है नहीं हमारे पास. कोई लिमिट दी हुई नहीं है. डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हो, राइट? एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, एरिया अंडर सर्टेन फंक्शन निकालने के लिए. लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं है. So limit you have to find from the given question. लिमिट क्या होगी? अगर मुझे शेडेड रीजन जो बिटवीन A एंड B है, तो बेसिकली A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, which will act as my limit for definite integration, which I'll be applying to find the required area. तो पॉइंट A और पॉइंट B कैसे मिलेगा? कर्व का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट A का और x कोऑर्डिनेट B का नहीं मिलेगा क्या? मिल सकता है, राइट? x का A का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो नेगेटिव होगा, B का x कोऑर्डिनेट जो होगा पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉइंट A इज टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड पॉइंट B इज टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन. उतना कॉमन सेंस है हमें. सो आगे सॉल्व करते हैं टू फाइंड पॉइंट A एंड B. कैसे करेंगे? y is equal to 7 minus 2x you can write. Okay, y is equal to 7 minus 2x and that can be equated to x square minus 4x plus 4. So basically this is nothing but equal to x minus 2 the whole square, जिसको मैंने expand कर दिया. Okay, now let's take everything over there. Only we need to focus only on these two parts. So x square minus 2x, ये चीज भी उस तरफ जाएगी. कितना होगा? -3 इक्वल टू 0. इसका सोल्यूशन क्या होगा? x स्क्वायर स्प्लिट करना पड़ेगा. -3x प्लस x -3 इक्वल टू 0. सो फैक्टर्स लेने हैं. x कॉमन, x -3 -1 x -3 इक्वल टू 0. सो दैट मीन्स x plus 1. Yeah. So x plus 1 x minus 3 equal to 0. So x is equal to -1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है x is equal to 3. So जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, a का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा. So x equal to -1 is for a and x equal to 3 is for b. b का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. So let's drop down these limits. This is -1. This is 3. ठीक है? Cool enough? Okay. So limits मिल गए हैं. अभी आगे हमें करना क्या है? मुझे खाली ये पर्टिकुलर पैच का एरिया चाहिए. अगर आप देख सकते हो. So this particular patch can be found out if first step number 1 I need to find area under this line, right? ये लाइन के नीचे का एरिया मुझे मिल जाएगा from limit -1 to 3. उसके बाद क्या मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल के ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट नहीं कर सकता? उन दोनों वैल्यूज को सबट्रैक्ट करूंगा तो ये बचा हुआ पैच मिलेगा, राइट? इजंट इट? यस. सो पहले एरिया अंडर लाइन निकालते हैं, व्हिच विल बी डिनोटेड बाय A1, और फिर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, व्हिच विल बी डिनोटेड बाय A2. सो लेट्स erase this calculation and get started with integration. Okay. So A1 is equal to integral -1 is lower limit plus 3 is upper limit y dx, which is equal to integral -1 to 3
7 minus 2x dx. We can integrate it directly. अभी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, उतना आना चाहिए. So let's integrate it directly. क्या आएगा? 7x minus 2x square by 2 limit minus 1 to 3. You can cancel this out. अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे. क्या आएगा? 7 into 3 21 अपर लिमिट माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर दैट इज 9. ओके, माइनस 7 into minus 1 that is minus 7 minus 1. Okay, that becomes 21 minus 9 कितना होगा? It will be 12. 12 minus minus 8, so that becomes 12 plus 8 that is 20 unit square. 20 unit square. So मुझे ये पर्टिकुलर पैच मतलब एरिया अंडर दिस लाइन कितना मिला? I got it as 20 unit square. ठीक है. So अगर मैं ये वाला एरिया निकालूंगा that is एरिया अंडर दी कर्व. ओके, अगर ये एरिया मिल गया कर्व के नीचे का तो उसको सबट्रैक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? बचा हुआ शेडेड एरिया निकाल सकते हैं जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है. सो नाउ वी नीड टू फाइंड A2. A2 कैसे निकालेंगे? सो दैट विल बी इंटीग्रल -1 3 अगेन by dx which is equal to integral -1 to 3. What is my y for the curve? It's x minus 2 the whole square. So it becomes x minus 2 whole square at dx. अभी इस तरीके की फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करना है ये मैंने फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है. अगर आप लोगों ने फॉर्मूला शीट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मैं कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डालता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना. ठीक है. सो x minus 2 the whole square, you have to assume first that this is your entire function, right? So इसको पहले पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो. कैसे करेंगे? पावर बढ़ा लो. x minus 2 3 पावर 3 कर दिया डिवाइडेड बाय 3, पावर से डिवाइड करते हो. और क्या करोगे? x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1 है. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय दैट. इसे कहते हैं रिवर्स चेन रूल. जो लोगों को पता नहीं है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्स चेन रूल. लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, सो दैट बिकम्स 1 by 3 माइनस लोअर लिमिट, सो दैट वुड बी -3 का क्यूब. व्हाट इज -3's क्यूब? इट विल बी -27 by 3. Yes, my 3 cube is 27, so -3 था तो उसका क्यूब हो जाएगा -27. So this is cancelled. You are having 1 by 3 minus और माइनस प्लस हो जाएगा and this is 9. So क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा? You would have around 9 into 3 that is 27, 28 by 3 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. अभी रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया जो कि बीच में है एकदम इसके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. कैसे निकालेंगे? विल सबट्रैक्ट A1 and A2, राइट? विल सबट्रैक्ट A1 minus A2. A1 कितना आया? 20. A2 कितना आया? 28 by 3. So let's calculate. That would be 60 minus 28 by 3. That would give you 32 by 3 units square. So ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का. फाइन. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऐसे टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं AS लेवल के प्योर मैथ्स 1 पेपर में, जिसके अंदर आपको एरिया एनक्लोज निकालना है दो पर्टिकुलर फंक्शंस के बीच में, दो पर्टिकुलर कर्व्स के बीच में, या फिर एक कर्व एक लाइन, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा. ओके, सो यू कैन रेफर टू दिस क्वेश्चन फॉर दैट टाइप ऑफ कैटेगरी. ये टाइप के क्वेश्चन आपको कैम्ब्रिज की बुक में और मिल जाएंगे, सो उससे आप मेक श्योर प्रैक्टिस कर लो. और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. We have crossed 100 subscribers. Now next target is to get 1000 subscribers as soon as possible. Thank you for your support. Like, share and subscribe.